చేవెళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రచారంలో ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత గులాం నబీ ఆజాద్ పాల్గొన్నారు. కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి ప్రజాసేవ కోసం వచ్చిన మనిషి అని, బీజేపీ టీఆర్ఎస్ మాటలకు మోసపోవద్దని ప్రజలను హెచ్చరించారు ఆజాద్. विश्वेश्वर रेड्डी जी के लिए विशेष रूप से कश्मीर से कल दिल्ली आया और दिल्ली से सीधे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से यहां आया और यहां से सीधे वापस यूपी अभी जा रहा हूं. विश्वेश्वर रेड्डी जी एक साधारण एमपी के कैंडिडेट नहीं है, बल्कि एक अपने आप में इतिहास. इनके पिताजी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रहे और इनके दादाजी इस देश के एक बहुत महान हस्तियों में से थे. यही कारण है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट उन्हीं के नाम से रखा गया. और इनके ससुर जो हैं फादर इन लॉ जी, जिनको मैं यूथ कांग्रेस के जमाने से जानता हूं, रेड्डी साहब जिनके आज देश भर में और विदेश में अपोलो हॉस्पिटल्स के नाम से माने जाते हैं, प्रताप रेड्डी जी वो इनके फादर इन लॉ. तो ये लोग वो लोग हैं जो देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं. राजनीति में आज अलग अलग किस्म के लोग आते हैं. कुछ सेवा की भावना से आते हैं, कुछ खाली नेता बनने आते हैं, कुछ पैसे कमाने आते हैं. लेकिन विश्वेश्वर रेड्डी जी सेवा की भावना से आते हैं. किसानों की सेवा, मजदूरों की सेवा, युवकों की सेवा, बहनों की रक्षा, बच्चियों की रक्षा, माओं की सेवा और युवकों को रोजगार देने के लिए. मेरे भाइयों और बहनों, यहां आप लाखों में जमा हैं. मेरी नजर जहां जहां तक भी जाती है सिर्फ सर नजर आते हैं. इतनी बड़ी मीटिंग मैंने विधानसभा के वक्त में भी नहीं देखी. कांग्रेस उस वक्त भी जीत गई होती विधानसभाओं में. मैंने विजय शांति जी के भी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं देखी, सभी लीडरों की सभाएं देखी. लेकिन बहुत सारे लोग आज हमारे समाज में हैं जो वोट चोर हैं, जो वोटों का डाका करते हैं. पहले वोट बक्से में पड़ते थे और कुछ बाहुबली बक्से से उठाकर चोरी करके गुंडागर्दी करके इलेक्शन जीतते थे. इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम का सिस्टम शुरू किया था. लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस देश में एक दिन नरेंद्र मोदी जैसे आदमी भी आएंगे और केसीआर जैसे भी आएंगे जो ईवीएम की भी चोरी करेंगे. ये हमें मालूम नहीं था. अगर हमें मालूम था कि ईवीएम की चोरी करने वाले लोग भी नेता और सरकार चलाने वाले ही लोग ईवीएम की चोरी करेंगे, तो शायद हम 10 बार ईवीएम इंट्रोड्यूस करने से सोचते. मेरे साथियों, मेरी बहनों, आज देश पिछले 5 वर्ष से एक विशेष परिस्थिति से चल रहा. 5 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें मंत्रिमंडल में यूपीए 1 और यूपीए 2 में मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो इस देश का
सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता। उस गोल्डन पीरियड में हमने मनरेगा किया, जिसमें 65 करोड़ लोगों को मनरेगा के जरिए फायदा उठा। करोड़ों लोग 2004 से और 2014 तक यूपीए के शासन में गरीबी की रेखा से ऊपर चले गए। यूपीए सरकार ने शिक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान में हर गांव में स्कूल खोले। यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री का मुझे चार्ज संभालने का सौभाग्य मिला, हमने देश के हर एक गांव में अपनी गर्भवती बहनों के लिए, अपनी गर्भवती बहनों के बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हमने 9.5 लाख आशा वर्कर बनाई। और उन आशा वर्करों के द्वारा केंद्रीय सरकार से हम उन करोड़ों 3 करोड़ हमारी बहू बेटियां जो गर्भवती होती हैं हर साल, उन 3 करोड़ गर्भवती हमारी बहू बेटियों को हम हर साल उस आशा वर्कर के द्वारा दवाई देते थे, उनका इलाज करते थे। उनके लिए 22,000 से ज्यादा हमने 108 और 102 की हमने पूरे देश में एम्बुलेंसेस लगाई थी। इस तरह से बच्चों के लिए मुफ्त इलाज, गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज का सिलसिला शुरू किया। हमने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के गरीबों के लिए जो अनाज खरीद नहीं सकते थे, जो चावल खरीद नहीं सकते थे, जो आटा खरीद नहीं सकते थे, उनके लिए 2 रुपए और 3 रुपए में चावल और आटा पूरे देश में किया। कांग्रेस ने किसानों के लिए 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया। हमने नौजवानों के लिए छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग खोले, जिसमें करोड़ों लड़के और लड़कियों को रोजगार मिला। हमने देश में आईटी, उसमें आपको मालूम है कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और बेंगलोर दुनिया के हब बन गए आईटी के लिए। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, और चीन और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और जर्मनी के चांसलर, और इस तरह से विश्व के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैदराबाद और बेंगलोर आईटी देखने के लिए आते थे और अपने एक्सपर्ट्स को बेंगलोर और हैदराबाद भेजते थे ताकि वो अमेरिका और बर्तानिया और जापान और जर्मनी जाएं और वहां के उन आधुनिक बड़े देशों को आईटी के बारे में जानकारी दें। इस तरह से विश्व का आईटी का सेंटर कांग्रेस और यूपीए के शासन में हैदराबाद और बेंगलोर बना। आज जब से मोदी साहब आए हैं, बांग्लादेश देश का डिप्टी मिनिस्टर भी या नेपाल का डिम्पी भी यहां देखने नहीं आता हमारे देश में। इस तरह की हालत मोदी साहब के वक्त में हुई। मेरे बहनों और भाइयों, बीजेपी के आते ही इस देश का लोकतंत्र खत्म हुआ और डिक्टेटरशिप हो गई। आज लोकतंत्र की नाम की कोई चीज नहीं। आज भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, आज डिक्टेटर चल रहा। आज किसी भी अपोजिशन के नेता को सरकार की निंदा करने का कोई हक नहीं। अगर सरकार की, प्रधानमंत्री की या यहां के केसीआर की भी कोई निंदा करता है, उसके खिलाफ ईडी के केसेस चलाते हैं, उसके खिलाफ